Good morning everyone. Myself Mangesh Dharme, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic Nagpur. Today our topic of discussion is design of lever. Summary of previous lecture. In previous lecture, we are seeing the problem on turnbuckle. Today we see the lever. Various learning outcomes of today's lecture are: learner should be able to design lever for given load and must know the application and type of lever. The various program outcomes that we achieve in today's lecture are PO1, PO2, PO3, PO4, PO5, PO9, PO10 and PSO1, PSO2 and PSO3. Today we are seeing what is meant by lever. तो लीवर क्या होता है? लीवर is the one simplest mechanical device. Lever consists of beam or stick or rod. However, a lever itself is not effective. It must have something on which to pivot. The pivot is called as a fulcrum. A lever helps to lift weight with less effort. जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं पार्ट्स ऑफ लीवर. तो पार्ट्स ऑफ लीवर में क्या है? लोड, फुलक्रम एंड एफर्ट. तो इसमें तीन जो वर्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. व्हाट इज मीन बाय लोड? जो आपको क्या करना है? उठाना है. दैट इज कॉल्ड एज अ लोड. मतलब बॉडी वेट और एनी ऑब्जेक्ट दैट वी हैव टू बी लिफ्टेड बाय द ह्यूमन बीइंग, दैट इज कॉल्ड एज अ लोड. फुलक्रम मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर में मैंने ये बीम और स्टिक को रखा है. इसी को क्या बोलेंगे आप? बीम और स्टिक को लीवर. ये लीवर जिसके ऊपर रखते हैं उसी को क्या बोलते हैं? फुलक्रम. तो इस पॉइंट के अबाउट क्या होगा? ये लीवर मूव होगा इन दिस डायरेक्शन एंड इन दिस डायरेक्शन. देन एफर्ट क्या होता है? अभी ये लोड जो दिख रहा है आपको 1 टन का, इसको उठाने के लिए जो ह्यूमन बीइंग ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, दैट इज कॉल्ड एज द एफर्ट. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर अ लीवर हेल्प्स टू लिफ्ट वेट विथ लेस एफर्ट. ये कैसे लेस एफर्ट लगेगा? बिकॉज मैं अगर लीवर यहाँ तक ही रखता था और यहाँ से फोर्स लगाता था, देन व्हाट हैपन? आई विल रिक्वायर द मोर फोर्स. लेकिन मैंने क्या किया? अभी ये जो लेंथ है ये मैंने बढ़ा दी. देन व्हाट हैपन? लेंथ इनटू एफर्ट, so that the torque will be increasing and the human being required the less effort. Similarly here we are seeing the example of hand pump. Hand pump में ये क्या है? बीम और स्टिक इज अ लीवर. यहाँ से जो रोटेट हो रहा है ये क्या हो रहा है? इसका फुलक्रम. और ये क्या हो रहा है? ये वाले पॉइंट पे लोड में लिफ्ट कर रहा हूँ इन द अपवर्ड डायरेक्शन और ये डायरेक्शन में मैं डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज द एफर्ट. So this is also called as a one type of a lever. Now we see the type of lever. तो टाइप ऑफ लीवर में जो फर्स्ट टाइप होता है दैट इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास लीवर. तो फर्स्ट क्लास लीवर क्या होता है? हाउ द फुलक्रम प्लेस बिटवीन द लोड एंड एफर्ट एज इन द सीसॉ, क्लॉ हैमर, सीजर आर एग्जांपल ऑफ दिस. जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, ये फुलक्रम है, ये लोड है आपका और ये यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे. तो फुलक्रम कहाँ पे प्लेस है? इन बिटवीन द लोड एंड एफर्ट. दैट लीवर इज कॉल्ड एज अ फर्स्ट क्लास लीवर. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं सीसॉ का एग्जांपल. ओके, तो ये जो यहाँ पे एक छोटी बच्ची है ये यहाँ से क्या लगा रही है? एफर्ट लगा रही है. और ये जो लड़का है, लड़का मतलब क्या है? ये लोड है, दैट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. और ये जो लीवर है ये कहाँ से मूव हो रहा है? यहाँ से मूव हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ फुलक्रम. दैट इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ दिस फर्स्ट क्लास लीवर. द सेकंड type of lever is second class lever. तो second class lever क्या होता है? Have the load between the effort and fulcrum. मतलब इसके अंदर में जो लोड है, लोड कहाँ पे रखा जाता है? इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट. इसी को ही बोलते हैं सेकंड क्लास लीवर. अ व्हील बैरो इज द सेकंड क्लास लीवर. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड एज द व्हील बैरो. तो यहाँ पे एफर्ट या फुलक्रम कहाँ पे है? यहाँ पे है, जिसके अबाउट ये क्या कर रहा है? मैन यहाँ से इसको लिफ्ट कर रहा है. लोड कहाँ पे एक्ट हो रहा है? यहाँ पे एक्ट हो रहा है. ओके, सी हियर इन द डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एज अ लोड, दिस इज द एफर्ट और ये क्या है? आपका फुलक्रम है.
देन अगेन वी आर सीइंग द वन एग्जांपल हियर, ये दिख रहा है आपको ह्यूमन बीइंग का लेग, ओके। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो रहा है, ये पूरा यहाँ से लिफ्ट हो रहा है इन द अपवर्ड डायरेक्शन, मतलब ये हो गया आपका एफर्ट। वेट कहाँ पे आ रहा है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, और फुलक्रम कहाँ पे, दिस टो इज द फुलक्रम। The effort always travels the greater distance and is less than the load. मतलब एफर्ट से लेके फुलक्रम का डिस्टेंस क्या रहेगा आपका, हमेशा ज्यादा रहेगा। सिमिलरली हियर यहां से लेके यहां से एफर्ट लगा रहा है, तो एफर्ट टू फुलक्रम इज डिस्टेंस इज द मोर एज कंपेयर टू द लोड एंड द फुलक्रम डिस्टेंस। ये यहाँ पे बताया, ये वाले सेंटेंस है। So that is all about the second class lever. Now the next type of lever is a third class lever. इसमें क्या होता है, have the effort placed between the load and the fulcrum. मतलब यहाँ पे देखिए एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हैं आप, in between the load and the fulcrum. That is called as a third class lever. The effort always travels a shorter distance and must be greater than the load. तो अभी एफर्ट क्या करेगा, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू द लोड। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड क्लास लीवर इज अ ह्यूमन फोरआर्म। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको ह्यूमन फोरआर्म। तो द फुलक्रम इज द एल्बो, एल्बो मतलब कौन सा हो गया, दिस इज द एल्बो, दिस इज कॉल्ड एज द फुलक्रम। लोड कहाँ पे लग रहा है आपका, यहाँ पे लोड लग रहा है। सिमिलरली हियर वी आर सेइंग हियर, एंड एफर्ट कौन लगा रहा है, द बाइसेप मसल अप्लाइंग द एफर्ट टू लिफ्ट द लोड। ये देखिए यहाँ पे दिस बाइसेप मसल। तो अभी देखिए बाइसेप मसल का जो डिस्टेंस है ये क्या रहेगा एज कंपेयर टू द लोड आर्म इज अ मोर, जो मैंने यहाँ पे लिखा है द एफर्ट ऑलवेज ट्रैवल अ शॉर्टर डिस्टेंस। मतलब यहाँ से लेके जो डिस्टेंस रहेगा ये क्या रहेगा, शॉर्टर रहेगा एज कंपेयर टू दिस लोड आर्म। तो दिस इज द सिंपल एग्जांपल ऑफ द थर्ड क्लास लीवर। और यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है शुगर टॉन्ग। तो यहाँ पे देखिए एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हो आप, यहाँ पे लगा रहे हो इन द अपवर्ड एंड द डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन, एंड लोड कहाँ पे एक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक्ट हो रहा है। फुलक्रम कौन सा है, ये वाला फुलक्रम है। सिमिलरली हियर दिस इज अ फुलक्रम, दिस इज अ एफर्ट एंड दिस इज अ लोड। So that is the third class lever. Now we see the mechanical advantage. The ratio of load lifted to applied effort called as mechanical advantage. That is, mechanical advantage is equal to W divided by P. And similarly आप यहाँ पे देख रहे हो ये क्या है आपका A into A to B is a lever. Then यह क्या है आपका फुलक्रम है, जहां पे रिएक्शन लग रहा है फुलक्रम रिएक्शन RF। यहाँ से आप एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज P, और यहाँ से आप लोड अप्लाई कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज W। तो मेरी मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, दिस W अपॉन P इज कॉल्ड एज मैकेनिकल एडवांटेज, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। सेकंड वन इज द लीवरेज। Then next the ratio of effort arm to the load arm called as a leverage. जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं लीवरेज, तो L2 क्या है आपका लेंथ ऑफ द एफर्ट आर्म, और L1 क्या है आपका लेंथ ऑफ द लोड आर्म। तो दिस L2 डिवाइड बाय L1 मतलब एफर्ट आर्म डिवाइडेड बाय द लोड आर्म इज कॉल्ड एज द लीवरेज। देन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट क्या होगा आपका, अगर मैं एट पॉइंट या अगर मैं मोमेंट लेता हूं तो दैट इज W इंटू L1 इज इक्वल टू क्या होगा आपका P इंटू L2। हेंस मैकेनिकल एडवांटेज लिख सकते हो आप दैट इज W बाय P इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय L1। तो दैट इज द वन रिलेशन। Now different ways of application of lever in engineering practice. The first type of a lever. तो first type lever क्या होता है, the fulcrum is in between the load and effort. मतलब यहाँ पे जो fulcrum दिख रहा है ये किसके बीच में है, लोड और एफर्ट के बीच में जब रहेगा इसी को ही बोलेंगे आप फर्स्ट टाइप लीवर। In this case the effort arm is greater than the load arm.
मतलब एफर्ट आर्म कौन सा हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड एज एफर्ट आर्म L2, ये किससे ज्यादा है, L1 से बड़ा है, इसीलिए इसको बोलेंगे फर्स्ट टाइप लीवर। देयरफॉर यहाँ पे जो मैकेनिकल एडवांटेज रहेगा दैट इज द रेशियो ऑफ P डिवाइडेड बाय W या फिर L2 डिवाइडेड बाय L1, ये क्या रहेगा, हमेशा ज्यादा रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। Such type of lever are commonly used in bell crank lever used in railway signaling arrangement, rocker arm in internal combustion engine, handle of hand pump। जैसे आप यहाँ पे दिख रहे हैं, this is called as a fulcrum, this is called as a load arm, this is called as a effort arm। तो यहाँ पे दिख रहे हैं आप, फुलक्रम कहाँ किसके बीच में है, इट इज इन बिटवीन द लोड एंड द एफर्ट, और ये जो एफर्ट आर्म है इट इज ग्रेटर देन द लोड आर्म। सो द मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा यहाँ पे, 1 से ज्यादा रहेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप लीवर। नेक्स्ट लीवर इज सेकंड टाइप ऑफ लीवर। तो यहाँ पे क्या है, द लोड इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट, मतलब ये जो लोड है किसके बीच में रखा है, इट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द एफर्ट दैट यू अप्लाइड हियर। The effort arm is more than the load arm। अभी एफर्ट आर्म कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक ये क्या हो गया आपका एफर्ट आर्म, और यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका लोड आर्म। मतलब L1 इज द लोड आर्म एंड L2 इज द एफर्ट आर्म। तो एफर्ट आर्म क्या है, लोड आर्म से ज्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज दैट इज इक्वल टू L2 डिवाइड बाय L1, इसका रेशियो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा 1 से, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज इज मोर देन 1। The application of such type of lever is found in wheelbarrow। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, this is the one human being, ये है wheelbarrow। तो यहाँ पे लोड कहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे लोड अप्लाई होगा। देन फुलक्रम कहाँ पे है, यहाँ पे फुलक्रम है, और एफर्ट कहाँ पे लगा रहा है ह्यूमन बीइंग, इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जो यहाँ पे दिख रहा है आपको अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एफर्ट लगाएंगे, लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, और फुलक्रम रिएक्शन इन द अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा अबाउट द एक्सल ऑफ दिस व्हील। तो यहाँ पे भी देखिए एफर्ट आप कौन सा हो गया, ये हैंड से लेके ये व्हील तक ये हो गया आपका एफर्ट आर्म। देन ये एक्सल का जो सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से यहाँ तक हो गया इसका लोड आर्म। तो यहाँ पे एफर्ट आर्म किससे ज्यादा है, ये लोड आर्म से ज्यादा है, दैट्स व्हाई द मैकेनिकल एडवांटेज इज ग्रेटर देन 1। तो दिस इज ऑल अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ लीवर। नाउ द थर्ड एप्लीकेशन ऑफ लीवर इज द थर्ड टाइप ऑफ लीवर। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, द एफर्ट इज इन बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड, मतलब एफर्ट जो रखा है किसके बीच में रखा है, ये फुलक्रम और लोड के बीच में रखा है। सिंस द एफर्ट आर्म इन दिस केस, मतलब एफर्ट आर्म कौन सा हो गया आपका, यहां से लेके यहां तक ये जो L2 दिख रहा है डिस्टेंस, ये हो गया आपका एफर्ट आर्म। इट इज स्मॉलर देन द लोड आर्म, इट इज स्मॉलर देन द लोड आर्म, इसीलिए यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहेगा, इट इज लेस देन 1 बिकॉज L2 डिवाइड बाय L1, ये पॉइंट में आएगा आपका रेशियो, तो ये क्या रहेगा आपका लेस देन 1। द यूज ऑफ सच टाइप ऑफ लीवर इज नॉट रिकमेंडेड इन द मैकेनिकल इंजीनियरिंग। हाउएवर अ पेयर ऑफ tongs, द थ्रेडल ऑफ सेविंग मशीन etc आर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ लीवर। जैसे आप दिख रहे हैं यहाँ पे टॉन्ग दिख रहे हैं पेयर, ओके। तो यहाँ पे एफर्ट कहाँ पे लगा रहे हैं आप, लोड कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एफर्ट कहाँ से लग रहा है, यहां से एफर्ट लग रहा है, ये दिस इज कॉल्ड एज अ फुलक्रम, ये वाला पॉइंट है फुलक्रम, और यहाँ पे क्या लग रहा है, इसका एफर्ट लग रहा है। देन एंड देन ओनली यू कैन होल्ड द शुगर पीसेस और एनीथिंग दैट यू होल्ड हियर। तो दैट इज ऑल अबाउट द थर्ड टाइप लीवर। तो यहाँ पे और देखते हैं अपन, यहाँ पे लोड आर्म कौन सा हो गया है, लोड यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका लोड आर्म। देन यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका एफर्ट आर्म, मतलब यहाँ पे एफर्ट क्या लगेगा आपको, ज्यादा लगेगा प्रेस करने के लिए, बिकॉज एफर्ट आर्म का जो लेंथ है ये क्या है यहाँ पे कम है। So this is all about third type of lever. Now we see design of hand lever or foot lever. तो हैंड लीवर और फुट लीवर का मेन डिफरेंस क्या है, तो मैं बताता हूँ आपको। जैसे बाइक है आपकी,
बाइक में आप अगर फ्रंट ब्रेक दबा रहे हो विद द हेल्प ऑफ द हैंड, लीवर पे क्या कर रहे हो आप, एफर्ट अप्लाई कर रहे हो ब्रेक लगाने के लिए फ्रंट ब्रेक, तो वो लीवर को क्या बोलेंगे आप, दैट इज कॉल्ड एज अ हैंड लीवर। मतलब जिस लीवर के ऊपर अपन हैंड से एफर्ट लगाते हैं, जैसे आपका हैंड पंप हो गया, दैट इज अ हैंड लीवर, वन एग्जांपल। और फुट लीवर मतलब क्या होता है, कोई एक एप्लीकेशन या फिर एफर्ट लगाने के लिए आप लीवर पे किससे एफर्ट लगा रहे हो, विद द हेल्प ऑफ द फुट। जैसे आपका ब्रेक लीवर हो गया, बैक ब्रेक लीवर जो बैक व्हील में लगा रहता है, तो बैक व्हील में जो आप ब्रेक लगा रहे हो, इट इज विद द हेल्प ऑफ द लीवर, तो उसको क्या बोलेंगे आप, फुट से एफर्ट अप्लाई कर रहे हो तो उसको बोलेंगे आप फुट लीवर। नाउ वी सी द वीडियो ऑफ द हैंड लीवर और फुट लीवर। नाउ ये डायग्राम में आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज द हैंड लीवर और फुट लीवर, बोथ आर द सेम थिंग। ओके, डिजाइन स्टेप दोनों की भी क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, ओनली डिफरेंस क्या रहेगा, एफर्ट अप्लीकेशन। ये फुट प्लेट है, मतलब यहाँ पे आप फुट से एफर्ट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे आप हैंड से एफर्ट अप्लाई करेंगे। नाउ वी आर सीइंग द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द हैंड लीवर। जैसे P क्या है यहाँ पे, फोर्स अप्लाइड ऑन द हैंडल, तो ये हैंडल है, यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे दैट इज कॉल्ड एज द P, और एफर्ट अप्लाई करेंगे फॉर रोटेटिंग दिस शाफ्ट। ये शाफ्ट को क्या करना है, मुझे रोटेट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस हैंडल, तो ये P क्या हो गया, फोर्स अप्लाइड ऑन दिस हैंडल। L क्या है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर, मतलब ये एफर्ट से लेके इसका जो सेंटर डिस्टेंस रहेगा यहाँ तक, मतलब एक्चुअली रोटेशन कहाँ पे हो रहा है शाफ्ट का, यहाँ से हो रहा है, तो ये क्या हो गया, लेंथ, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द लीवर। देन डी क्या है, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, ये क्या है आपका, डी है, मतलब इट इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। देन टी क्या है, ट्विस्टिंग मोमेंट। ट्विस्टिंग मोमेंट क्यों, बिकॉज ये शाफ्ट क्या है, यहाँ पे फिक्स है, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे इसको रोटेट कर रहे हो, तो दैट्स व्हाई द ट्विस्टिंग मोमेंट विल बी क्रिएटेड। देन यम क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट। जैसे आपका ये शाफ्ट है और ये क्या किया है, यहाँ पे मैंने फिक्स किया है, ये लीवर यहाँ से अप्लाई कर रहा है फोर्स, मतलब यहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ये शाफ्ट है, बेंडिंग मोमेंट, कैपिटल एम। देन D2 क्या है, डायमीटर ऑफ द बॉस। तो बॉस कौन सा है, इसका जो आउटर डायमीटर रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये रहेगा आपका D2, और ये आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप व्यू में, ये क्या हो गया आपका D2, डायमीटर ऑफ द बॉस। देन L2 क्या है, लेंथ ऑफ द बॉस, तो ये क्या है, बॉस है, और इसका जो लेंथ रहेगा ये कितना रहेगा, स्मॉल L2। देन D1 क्या है यहाँ पे, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ द बियरिंग, मतलब D1 कहाँ पे शो हो रहा है आपको, यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट नियर द बियरिंग। T क्या है, थिकनेस ऑफ द लीवर, यहाँ पे दिख रहा है आपको दिस T, ये T क्या हो गया, थिकनेस ऑफ द लीवर। देन B क्या हो गया आपका, विड्थ ऑफ द लीवर, मतलब दिस B इज द विड्थ ऑफ द लीवर। सिग्मा T इज अ परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, इसमें जो टेंसाइल स्ट्रेस क्रिएट होगा वो रहेगा आपका सिग्मा T, और टाउ क्या रहेगा, परमिसिबल शियर स्ट्रेस, दैट इज कॉल्ड एज अ टाउ। पहले दिख रहा है आपको डिजाइन ऑफ शाफ्ट, डिजाइन ऑफ बॉस, डिजाइन ऑफ लीवर, डिजाइनिंग ऑफ शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ द बियरिंग, ये वाला हो गया ये। तो ये चार जो चीजें दिख रही है आपको, यही डिजाइन करना है मुझे डिजाइन ऑफ लीवर में। ये दिख रहा है आपको, क्या डिजाइन करना है इसमें, डिजाइन ऑफ शाफ्ट, मतलब ये डायमीटर D का फाइंड आउट करना है। डिजाइन ऑफ द बॉस मतलब D2 फाइंड आउट करना है। डिजाइन ऑफ लीवर मतलब B और T फाइंड आउट करना है। डिजाइन ऑफ शाफ्ट एट द सेंटर ऑफ द बियरिंग, मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये D1 की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड आउट करना है।
Now here we are seeing the same diagram of the hand lever that we have already seen. ये मैंने पहले ही देखा है. तो अभी देखते हैं अपन स्टेप बाय स्टेप हैंड लीवर को कैसे डिजाइन करते हैं इन द नेक्स्ट स्टेप. First step in design of lever is design of shaft and boss. That is आपको क्या करना है, यहाँ पे शाफ्ट का डायमीटर d फाइंड आउट करना है और बॉस का डायमीटर d2 फाइंड आउट करना है, लेंथ ऑफ द बॉस फाइंड आउट करना है और शाफ्ट नियर द बियरिंग जिसका डायमीटर d1 है ये आपको फाइंड आउट करना है. तो जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं, when we are applying some effort from here, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एफर्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ. ये जो सेंटर में आपको ये जो शाफ्ट दिख रहा है जिसका डायमीटर कितना नोट किया है यहाँ पे d, इसको रोटेट करने के लिए अगर मैं यहाँ से ये शाफ्ट को क्या रखता हूँ, फिक्स रखता हूँ, ओके, और ये लीवर से मैं ये शाफ्ट को रोटेट करने की कोशिश करूंगा, देन व्हाट हैपेंस, सम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर. ये कहाँ पे देखा था आपने, फर्स्ट यूनिट में टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस में, वाई टॉर्सनल स्ट्रेस शियर स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर, बिकॉज मैंने इसको फिक्स किया. फिक्स करने के बाद आप अज्यूम कीजिए, इमेजिन कीजिए मैं लीवर को रोटेट करूंगा तो होगा क्या, रोटेट नहीं, ये क्या करेगा, शाफ्ट को से अराउंड द सर्कमफरेंस क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश करेगा. दैट्स व्हाई द शियर स्ट्रेस विल बी क्रिएटेड हियर. ओके, तो अभी टॉर्क कितना क्रिएट होगा, यहाँ पे मैं यहाँ से फोर्स लगा रहा हूं और इसकी लेंथ अप टू द सेंटर जो यहाँ पे शो हो रही है, दिस फोर्स इनटू दिस लेंथ कितना क्या रहेगा आपका, टॉर्क रिक्वायर्ड टू रोटेट दिस शाफ्ट. मतलब मैं लिखा हूं यहाँ पे टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट T इज इक्वल टू P इंटू L. और टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला देखा था आपने 16T अपॉन पाई डी क्यू. तो यहाँ पे मैं टॉर्क प्रोवाइड कर रहा हूँ ये शाफ्ट को, मतलब इसमें कौन सा स्ट्रेस क्रिएट होगा, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस. तो फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट, जो कहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे. ये इक्वेशन से मैं किसका डायमीटर फाइंड आउट करूंगा, ये वाले शाफ्ट का. ओके, so that is all about the design of the shaft. Next step in design of lever is diameter of the shaft at the center of bearing D1 subjected to torque and bending moment. जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज अ शाफ्ट जिसका डायमीटर कितना है, D1 है, नियर द सेंटर ऑफ द बियरिंग. तो अभी देखना है मुझे इस पे टॉर्क कैसे एक्ट हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट कैसे एक्ट हो रहा है. टॉर्क क्यों एक्ट होगा ये शाफ्ट पे, बिकॉज ये लीवर से मैं ये शाफ्ट को रोटेट कर रहा हूँ, दैट्स व्हाई द टॉर्क विल बी एक्टिंग. इतना तो क्लियर है आपको. और मैं टॉर्क कैसे निकाला था, P इंटू L. ओके, बट यहाँ पे अभी बेंडिंग मोमेंट भी क्यों एक्ट हो रहा है, बिकॉज ये शाफ्ट को मैंने क्या करके रखा है, ओवरहैंग करके रखा है, मतलब लटका के रखा है ये शाफ्ट के ऊपर में, ये सेंटर से लेके यहाँ तक. तो दिस इज कॉल्ड एज ओवरहैंग लेंथ, ये सेंटर से लेके यहाँ तक. ओके, मतलब जितना मैं एफर्ट यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ उतना ही एफर्ट ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई करके ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है. ओके, मतलब मुझे अगर बेंडिंग मोमेंट निकालना है तो ये सेंटर पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है आपका P. ओके, और ये सेंटर से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितना है आपका, स्मॉल l, दैट इज कॉल्ड एज ओवरहैंग लेंथ. मतलब बेंडिंग मोमेंट एक्टिंग ऑन द शाफ्ट कितना रहेगा, m इज इक्वल टू P इंटू L. ओके, मतलब ये शाफ्ट पे क्या एक्ट हो रहा है आपका, टॉर्क भी एक्ट हो रहा है और बेंडिंग मोमेंट भी एक्ट हो रहा है. नाउ मुझे अगर इक्विवेलेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन द शाफ्ट निकालना है, देन व्हाट हैपेंस, T की वैल्यू में कैसे फाइंड आउट करूंगा, यहाँ पे T इज इक्वल टू अंडर रूट T स्क्वायर प्लस M स्क्वायर. तो T क्या है यहाँ पे आपका, टॉर्क, और M क्या है आपका, बेंडिंग मोमेंट. नाउ बिकॉज ऑफ दिस ट्विस्टिंग मोमेंट, ओके, ट्विस्टिंग मोमेंट मतलब इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट, अभी मैं देख रहा हूं यहाँ पे ये जो शाफ्ट है इसको अगर मैं फिक्स करके रखता हूँ और ये लीवर से क्या करूंगा, इसको रोटेट करने की कोशिश करूंगा, तो क्या होगा, दिस शाफ्ट दैट इज कॉल्ड एज शाफ्ट नियर द बियरिंग, ये क्या होगा, सर्कमफरेंशियली यहाँ से शेयर होगा. कहां से शेयर होगा, यहाँ से. ओके, यहाँ से
shear होने के chances रहेंगे. That's why the torsional shear stress will be created here. तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला अपन ने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था, दैट इज टाउ इज इक्वल टू 16t अपॉन पाई d1 क्यू. तो यहाँ पे t क्या है आपका, इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट जो ये शाफ्ट पे एक्ट हो रहा है, और d1 क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट नियर द बेयरिंग. तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट d1. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज द डायमेंशन ऑफ बॉस विच होल्ड द शाफ्ट. बॉस कौन सा आपका, यहां से लेके यहां तक है, दिस इज कॉल्ड एज द बॉस, जिसका डायमीटर कितना है d2. तो d2 बाय इंपेरिकल रिलेशन कितना रहता है, 1.6 इंटू डी. तो d क्या है आपका, डायमीटर ऑफ द शाफ्ट. एंड देन L2 मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द बॉस. ये दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना रहेगा आपका 1.5 इंटू डी. इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द बॉस. So this is all about the diameter of the shaft at the center of the bearing D1 subjected to torque and bending moment. Now in this step we see design of key. Design of key मतलब ये जो key मैंने यहाँ पे insert की है in between the shaft and the shaft near the bearing to prevent the relative motion between them. इसका क्या find out करना है मुझे, thickness, इसी की का length और इसी की का क्या करना है मुझे, विड्थ फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ see here, this is a key that we are inserting in between the shaft and the shaft near the bearing. ये दिख रहा है, ये की को मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया है in between the key way. ओके, तो दिस इज कॉल्ड एज अ की, जिसका विड्थ, लेंथ और थिकनेस मुझे फाइंड आउट करना है. इन दिस वे द की विल बी वर्किंग. ये की क्या करेंगे, इट विल प्रिवेंट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द शाफ्ट एंड दिस शाफ्ट, या फिर हब एंड दिस शाफ्ट. ओके, तो दिस इज अ की. ये क्या है, आपकी की है, जिसको मैंने कहाँ पे इंसर्ट किया, ऑन द शाफ्ट. मतलब इसका हाफ पोर्शन कहाँ पे इंसर्ट रहेगा, इन द शाफ्ट, और हाफ जो पोर्शन है इसका कहाँ पे इंसर्ट रहेगा, इन द हब, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है. ओके, तो जब ये शाफ्ट रोटेट होगा तो इसमें क्या होगा, टॉर्क विल बी अप्लाइंग ऑन दिस की. तो टॉर्क इज इक्वल टू हमेशा क्या रहता है, दैट इज कॉल्ड एज अ फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, तो फोर्स कितना एक्ट हो रहा है यहाँ पे, सपोज इट इज एफ, और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब यहां से लेके यहां तक ये डिस्टेंस कितना रहेगा आपका, d/2. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर टॉर्क T इज इक्वल टू एफ इनटू d डिवाइडेड बाय 2. तो आगे में देखते हैं. ओके, हाउ द शियर स्ट्रेस विल बी एक्टिंग हियर, दिख रहा है आपको यहाँ पे. तो बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, ये की ने क्या रखा था, ये रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस हब और शाफ्ट को प्रिवेंट कर रही थी, लेकिन फोर्स ज्यादा होने के कारण ये की क्या हो रही है, यहाँ से शियर हो रही है. कहां से शियर हो रही है, यहाँ से पूरी शियर हो रही है. तो ये लेंथ कितनी है आपकी, दैट इज कॉल्ड एज द W, और ये वाला थिकनेस कितना है इसका, T है. लेकिन शियर कौन से एरिया से हो रही है, ऊपर के एरिया से हो रही है. मतलब दिस W into this, sorry, this W into this length, that is called as a shear area because it is a rectangle. That's why I am writing here torque is equal to F into divided by 2. मतलब shear stress कितना होगा, लेकिन F divided by A, मतलब F कितना होगा इक्वेशन से, tau into A. तो A क्या है यहाँ पे, एरिया ऑफ द की अंडर द shear failure. मतलब ये जो एरिया दिख रहा है that is under shear failure, that is a W into this L. That's why T is equal T divided by D divided by 2 is equal to क्या होगा, tau into area. एरिया कितना रहेगा मेरा, shear failure, that length of the key into this width, that is W into L. So in this way we can find out the length of key from this equation.
दिख रहा है यहाँ पे, that is the length into weight W. In this way we can calculate the shear stress. So that is all about the design of key. और यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिखा है, थिकनेस और विड्थ कितना रहता है की का, दैट इज D डिवाइड बाय 4. Next step in design of lever is design of cross section of lever, that is finding out the width and thickness of lever using the bending moment equation, that is M divided by I is equal to sigma B divided by Y. Now जैसे आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, this is called as a hand lever. So when I am applying the effort from here, ये दिख रहा है effort अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये लीवर क्या हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है. तो अभी मैंने इसको फिक्स रखा, अगर ये वाले पॉइंट को सेंटर से इसको फिक्स रखा चाप को, और मैं यहाँ से अगर एफर्ट अप्लाई करूंगा तो ये लीवर क्या होगा, यहाँ से बेंड होगा या नहीं होगा, होगा. यहाँ से बेंड होगा और ये बेंडिंग स्ट्रेस में क्या होगा, फेल होगा. यहाँ पे दिख रहा है आपको. अगर आपको ये शाफ्ट को क्या करो, फिक्स करो और इसको रोटेट करने की कोशिश करो, तो ये लीवर क्या होगा, ये सेंटर से बेंड होगा. ओके, बेंड होने के कारण यहाँ पे ये क्या होगा, ये ब्रेक होने के चांसेस रहेंगे. व्हाई? बिकॉज ऑफ द बेंडिंग स्ट्रेस. जैसे आपको ये क्रॉस सेक्शन में दिख रहा है, मैं लीवर को यहाँ से एफर्ट अप्लाई कर रहा हूँ और ये लीवर क्या होगा, यहाँ से ब्रेक हो रहा है. ओके, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको, इसका विड्थ कितना है लीवर का, B है, और इसका थिकनेस कितना है, T है, जो मैंने ये व्यू में भी शो किया है. इसका विड्थ कितना हो गया आपका B और ये थिकनेस कितना हो गया T. तो दिस इज कॉल्ड एज अ लीवर क्रॉस सेक्शन. ओके, तो यही डायमेंशन मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है. ओके, नाउ द लीवर इज सब्जेक्टेड टू द बेंडिंग मोमेंट. अभी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट निकालना है, दैट इज कैपिटल M इज इक्वल टू क्या रहेगा मेरा, एफर्ट यहाँ से अप्लाई कर रहा हूँ, कहाँ तक, सेंटर तक. ओके, तो L माइनस कहाँ तक एफर्ट लग रहा है, यहाँ तक एफर्ट लग रहा है मेरा, तो L माइनस D0 डिवाइड बाय D2 डिवाइड बाय 2 करूंगा, तो मेरा क्या आएगा यहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट कैपिटल M. एवरीवन क्लियर हियर? दैट इज L माइनस D2 डिवाइड बाय 2. कैसे आया ये, दिस लेंथ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, तो ये कितना होगा आपका, D2 डिवाइड माइनस 2. तो यहाँ तक ही आपका क्या लग रहा है, बेंडिंग मोमेंट लग रहा है. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर M इज इक्वल टू P इंटू L माइनस D2 डिवाइड बाय 2. नाउ ये इक्वेशन में क्या होना मुझे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन कितना रहता है, दैट इज T इंटू B क्यूब डिवाइड बाय 12. ये आपने कहाँ पे देखा था, इन द फर्स्ट यूनिट. और सिग्मा B क्या है मेरा, अलायबल बेंडिंग स्ट्रेस हियर. ओके, और Y की वैल्यू कितनी रहेंगी यहाँ पे, Y इज इक्वल टू B डिवाइड बाय 2. मतलब ये B हो गया आपका, डिवाइड बाय 2 इज द वैल्यू ऑफ द Y. ओके, तो while putting all this equation in this equation we can calculate the bending stress sigma B. So this is all about the design of cross section of lever, that is the B and T. तो by putting all this value, मतलब M मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, I पुट कर दिया, Y की वैल्यू पुट कर दी, तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ यहाँ पे, बेंडिंग स्ट्रेस इन द लीवर. और आई विल फाइंड, अगर मुझे बेंडिंग स्ट्रेस पता है तो मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूँ, width of lever and the thickness of lever, जो मैंने यहाँ पे शो किया है, width and the thickness. यहाँ पे भी शो हो रहा है 2dB में width and this is the thickness. Now here we are seeing the steps in short of design of lever. जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में क्या निकाला था, diameter of the shaft and diameter of the shaft near the bearing with the help of this formula. ये फॉर्मूले से निकला था आपका diameter of the shaft, ये फॉर्मूले से निकला था आपका diameter of the shaft near the bearing. सेकंड स्टेप में देखा था आपने diameter of the boss and the length of the boss. तो with the help of this empirical relation आपने ये फाइंड आउट किया था, diameter of the boss and the length of the boss. देन आपने फाइंड आउट किया था width, thickness and the length of the key with the help of this relation. Thickness is equal to D divided by 4, width is equal to D divided by 4, T divided by D divided by 2 is equal to WK LK into sigma S, tau S, sorry. ये क्या है, यहाँ पे shear stress इंडिकेट कर रहा है. तो इससे क्या निकालता है आपने, thickness, width and length. नाउ लास्ट स्टेप थी अपने लीवर ऑफ द क्रॉस सेक्शन, जो मैंने आपको बताया था, थिकनेस ऑफ द लीवर एंड द विड्थ ऑफ द लीवर.
तो ये सभी फॉर्मूले यूज करके आपने क्या कैलकुलेट किया था वहां पे, थिकनेस एंड द width of the lever. Now the various important questions asked in NSBT exam are: explain the design procedure of hand lever with net sketch. Second is what is lever and what are the different types of lever. Third one is state the different ways of application of lever in engineering practice. And last one is state the mechanical advantage and leverage. The unit outcomes achieved in this lecture are: write the design procedure for given joint. तो आपने कौन सी प्रोसीजर पढ़ी है यहाँ पे, डिजाइन ऑफ लीवर. समरीज ऑफ टुडेज लेक्चर, आपने क्या क्या पढ़ा आज, टाइप्स ऑफ लीवर, एप्लीकेशन ऑफ लीवर, वेरियस पार्ट्स ऑफ लीवर एंड डिजाइन प्रोसीजर ऑफ लीवर. The various program outcome achieved are PO1. Why PO1? Because here we are using the basic knowledge. PO2 because we are using the mechanical engineering knowledge for design of the shaft. Okay. Then why PO3? Because student can perform the different experiments on the lever. Why PO4? Because here student can calculate the different stresses in the lever. Why PO5? Because while designing the lever, students are taking some safety precaution. That's why PO5. Why PO8? Because student can give their knowledge to its peers. That's why PO8. Why PO9? Because student can design the lever in team. That's why PO9. Why PO10? Because student can use this knowledge through its lifelong. Why PSO1 is satisfied? Because here we are using the different software for designing of the lever like CATIA V5. That's why PSO1. Why PSO2? Because student can analyze the joint to calculate the various kind of stresses. That's why PSO2. Why PSO3? Because student can apply the lever for various application in the engineering. That's why PSO3. In next lecture, we see the problem on. Thanks. For any query, contact to me at 9359877398. Don't message me for any query, directly contact to this number.